चेतावनी। ये कहानी काल्पनिक है। इसमें किसी भी जाति धर्म को अपमानित नहीं किया है। 15 से कम उम्र वाले बच्चे ये कहानी न देखें क्योंकि ये कहानी डरावनी है। खमीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव से शहर की तरफ जाने वाला रास्ता काफी खराब था, जिसके कारण गांव के लोगों को शहर जाने के लिए काफी दिक्कत उठानी पड़ती थी। एक रोज गांव के मुखिया जी ने सरकार से गांव की खराब रोड को ठीक करने की अपील की। फिर क्या था, सरकार के द्वारा उस रोड को ठीक कराने का काम जल्द ही शुरू हो गया। एक दिन की बात है, गांव में रहने वाला चंपक अपनी सब्जी से भरा ठेला लेकर शहर की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे बीच रास्ते में रोड रोलर खड़ा मिलता है। भाई रोड रोलर वाले, तने की अपना रोड रोलर साइड में तो लगा दो। वो कहा है कि हमका शहर में सब्जी बेचने जाने को देरी हो रही है। ओहो, ऐसे तो गांव के इस रास्ते को ठीक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। कभी सब्जी वाला आ जाता है तो कभी मछली वाला। लो भैया, कर लेते हैं अपना रोड रोलर साइड में। जाइए, आप ही पहले निकल जाइए, हमारा क्या है, हम तो लगे रहेंगे रात तक काम करने में। तभी वहाँ इंजीनियर साहब आते हैं और रोड रोलर चलाने वाले महेंद्र से कहते हैं, महेंद्र, ये क्या, 2 दिन हो गए गांव के इस रास्ते को ठीक करते हुए और अभी तक काम वैसे का वैसा ही है। सरकार की ओर से ऑर्डर है कि गांव के रास्ते को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इसके लिए अब तुम्हें दिन के साथ साथ रात में भी काम करना होगा। मगर मालिक, अगर मगर मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें इस रोड का काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हाँ। काफी रात हो गई थी। तभी महेंद्र को सामने से स्पीड में अपनी ओर एक स्कूटर आता दिखाई देता है। महेंद्र अपना रोड रोलर रोक पाता है कि इतने में वो स्कूटर महेंद्र के रोड रोलर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से स्कूटर चला रहे आदमी को काफी चोट आती है और वो आदमी वहीं सड़क पर गिर पड़ता है। तभी उस आदमी की पत्नी चंदा बोलती है, हाय रे कमबख्त मारे, नाश बेटे, ये क्या कर डाला तूने? हाय रे, मेरे पति पर रोड रोलर चढ़ा डाला। अरे मेरी चंदा रानी, अरे कहाँ मर गई? जरा 2 घूंट और पिला दे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लो, कर लो बात। एक तो शराब पीकर स्कूटर चलाते हो और मुझे सुना रहे हो कि मैंने टक्कर मारी है। अरे एक तो मेरे पति पर रोड रोलर चढ़ा डाला, अरे देखो जरा कितना खून निकल रहा है। चंदा का शोर सुनकर कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे चंदा भाभी, भैया के पैरों से तो काफी खून बहे जा रहा है। रात को पीकर स्कूटर चलाएंगे तो यही होगा ना। एक तो मेरा काम रुकवा दिया, ऊपर से ये औरत मुझे ही दोष दिए जा रही है। एक तो हमारे गांव के भैया भाभी का एक्सीडेंट कर दिए हो, ऊपर से बातें बना रहे हो। अरे भाइयों, तनिक देखो तो, इस आदमी ने ऐसे अपना भारी रोड रोलर हमारे भैया के पैरों पर चढ़ा डाला। इसे तो हम लोग कतई नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या था, सभी लोग और चंदा मिलकर महेंद्र को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ खड़े लोगों में से जगन्नाथ नाम का आदमी रोड रोलर पर चढ़कर रोड रोलर स्टार्ट कर देता है। हमारे गांव के भैया जी पर रोलर चढ़ाते हो? अब देखो हम कैसे तुम्हारे पैरों पर ये रोड रोलर चढ़ाते हैं। जगन्नाथ महेंद्र के ऊपर रोलर चढ़ा देता है। महेंद्र गांव वालों के आगे हाथ पैर जोड़ता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे रोड रोलर के नीचे दबाकर छोड़ जाते हैं। रोलर के नीचे महेंद्र के पैर दबने से वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगता है। रात भर रोड रोलर के नीचे दबे रहने से महेंद्र की मौत हो जाती है। इस दर्दनाक मौत के होने से महेंद्र एक डरावना भूत बन जाता है और गुस्से में आकर बोलता है, इन गांव वालों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों की वजह से मेरी मौत हो गई। इन गांव के लोगों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो जिंदा बचकर नहीं जाने पाएगा। फिर कुछ ही दिनों बाद आधी रात के समय गांव के खराब रास्ते पर भूत अपना रोड रोलर लेकर निकलता है कि तभी उसी रास्ते से धनिया नाम का व्यक्ति गांव की ओर जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपनी ओर तेजी से बढ़ रहे रोड रोलर पर पड़ती है। अरे ये रोड रोलर हमारी ओर का है, भागा चला रहा है। अरे रोलर वाले भैया, तनिक देख कर रोड रोलर चलाओ। देख कर ही तो चला रहा हूँ। अब आएगा असली मजा जब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। अरे मर गया, अरे मर गया।
अरे भूत कब से रोड रोलर चलाने लगे? अरे इंसानों की कमी हो गई थी का, जो इन भूतों को भी काम पर रखने लगे। अरे कोई तो बचाओ हमका इस भूत से। धनिया भूतिया रोड रोलर से बचने के लिए भागता है, लेकिन भूत धनिया पर अपना रोड रोलर चढ़ाकर उसे कुचल डालता है। फिर इसी तरह आधी रात के समय जो कोई भी गांव के उस खराब रास्ते से गुजरता, रोड रोलर वाला भूत उस पर अपना रोड रोलर चढ़ाकर मार डालता। आए दिन रोड रोलर से गांव के लोगों की मौत होने से पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया था। अब कोई भी गांव वाला रात के समय उस रास्ते से गुजरने की नहीं सोचता था। मगर एक रात गांव में रहने वाले मुन्ना की पत्नी सावित्री की हालत बहुत खराब हो जाती है। मुन्ना सावित्री को अपनी साइकिल पर बैठाता है और उसे इलाज के लिए शहर के हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे रोड रोलर खड़ा दिखाई देता है। अजी, हमें रात के समय इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। आप तो जानते ही हैं कि आए दिन इस रास्ते पर रोड रोलर से लोगों की मौत होती रहती है। अरे सावित्री, लगता है कि आज हम दोनों का ऊपर का टिकट कटने वाला है। अजी, बीमार हमें और मरने की बात आप कर रहे हो। भूत मर गए रे। एक भूत रोड रोलर कब से चलाने लगा। अरे भूत भैया, हमें जाने दो, कृपया करके हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? एक तो बहुत दिनों के बाद किसी की चटनी बनाने का मौका मिला है और तुम बोलते हो छोड़ दूं? कोई गांव वाला नहीं बचेगा। सब के सब मेरे इस रोड रोलर के नीचे आकर मरेंगे। भूत भाई, मेरे पति को मत मारो, इन्हें जाने दो। इनकी जगह आप मुझ पर अपना ये रोड रोलर चढ़ा दो। वैसे भी मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए आप मुझे ही मार डालो। ये कैसी बातें करती हो पत्नी जी? अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। और भूत भाई, आपको मारना है ना तो मुझे मारो, पर पहले मुझे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने दो। उसके बाद जब मैं वापस आ जाऊं तो आप मुझे मार डालना। मुन्ना और सावित्री की बातों से भूत का दिल पसीज जाता है और वो दोनों को छोड़ देता है। मैं तुम गांव वालों की तरह बेरहम नहीं हूँ। गांव वालों के आगे मैंने भी बहुत हाथ पैर जोड़े थे, पर उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे मेरे ही रोड रोलर के नीचे दबाकर मार डाला। पर जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया। इसका मतलब आप महेंद्र हो, जो मरने के बाद एक भूत बन गए हो? हाँ, मैं महेंद्र हूँ और अब जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग हिल जाए। अगली सुबह मुन्ना गांव के लोगों को भूतिया रोड रोलर वाली सारी बात बताता है। फिर क्या था, जगन्नाथ तांत्रिक को लेकर आता है और गांव वालों के साथ मिलकर उस भूत को बंदी बनाने के लिए चल पड़ता है। तांत्रिक गांव के खराब रास्ते पर खड़े होकर मंत्र पढ़ता है कि तभी भूत अपना रोलर लेकर तांत्रिक की ओर बढ़ता है। वाह जी वाह, आज तो लगता है पूरा गांव ही मरने के लिए आ गया है। जितनी जल्दी गांव के सभी लोग मेरे रोलर के नीचे आकर मरेंगे, उतनी जल्दी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, मगर भूत पर मंत्रों का कोई असर नहीं होता और वो तांत्रिक को अपने रोलर के नीचे दबाकर मार डालता है। तभी भूत अपना रोड रोलर लेकर सभी गांव वालों के पीछे पड़ जाता है। गांव के सभी लोग रोलर के नीचे आने से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जैसे मेरी मौत हुई है, वैसे ही मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। मेरे रोड रोलर से कोई भी बचकर नहीं जाने पाएगा। जगन्नाथ, तू तो गया काम से। तूने ही मुझ पर रोड रोलर चढ़ाकर मुझे मार डाला था ना, और बाकी गांव के लोगों ने भी मेरी खूब पिटाई की थी। नहीं नहीं भूत जी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो भूत जी, मुझे मत मारो। भूत जगन्नाथ की एक भी बात नहीं सुनता और उस पर अपना रोड रोलर चला देता है। रोलर के नीचे दबकर जगन्नाथ की मौत हो जाती है। मुन्ना और कर्मा और बाकी गांव के लोग भूत से अपने किए के लिए माफी मांगते हैं। जगन्नाथ की मौत से भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सारे काम निपटा कर हो